समुपस्थित गीता प्रेमी देवियों सज्जनों, भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, इसको ज्ञान योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है। जब भगवान ने आत्मा की नित्य शुद्धता, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इस प्रकार समझाया और आत्म तत्व की विवेचना की और कहा कि जिस प्रकार हम एक वस्त्र को, पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार जीर्ण शीर्ण जब ये शरीर हो जाता है तो हम इस शरीर रूपी वस्त्र को बदल कर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। हम मतलब जीवात्मा, तो जीवात्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, न कभी उसका जन्म होता है। ये सब बातें भी हम आपको पिछले प्रवचन में बता चुके हैं। यह आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न जल भिगा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। यह अछेद्य आत्मा है, अक्लेद्य आत्मा है, अशोष्य आत्मा है और अदाह्य आत्मा है। नित्य है, शाश्वत है, सर्वगत है, स्थाणु, ये सब विशेषण भगवान ने दिए। और इस आत्म तत्व का साक्षात्कार जो कर लेता है वह संसार में सबसे दुर्लभ माना जाता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि 3 चीजें सबसे दुर्लभ है संसार में। एक तो मनुष्य शरीर मिलना, दूसरा मनुष्य शरीर मिलने के बाद मोक्ष की इच्छा होना, और तीसरा है महापुरुष की प्राप्ति, ज्ञानी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु महात्मा की प्राप्ति होना, महापुरुष का संरक्षण मिलना। ये 3 चीजें संसार में सबसे दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रयः। तो अब देखिए, आपको मनुष्य शरीर भी मिल सकता है, यद्यपि बहुत दुर्लभ है, फिर भी मिल सकता है। और उसमें मोक्ष की इच्छा भी आपकी जागृत हो सकती है। किंतु सबसे दुर्लभ जो है वह महापुरुष का संश्रय, महापुरुष की प्राप्ति होना। सबसे पहले तो आपको ज्ञानी विशुद्ध संत आपको मिलेंगे ही। मिल भी गए तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे, पहचान भी गए तो उनकी कृपा आप पर होनी दुर्लभ है ना? तो जब उनकी कृपा होगी तभी मनुष्य को अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। विना महत्पाद रजोभिषेकम, रघुगण को उपदेश देते हुए जड़ भरत जी कहते हैं, रघुगणे तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम। ये जो आत्म तत्व है ये कैसा है? हे रघुगण, ये तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता, न यज्ञों से प्राप्त हो सकता है, न दान से प्राप्त हो सकता है। रघुगणे तपसा न याति न चेज्या निर्वपणाद ग्रहाद्वा। निर्वपणाद या गृहस्थी के जितने धर्म हैं उनसे भी, उसका पालन करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता। न सूर्य की आराधना से, न चंद्र की आराधना से, न इंद्र वरुण किसी देवता की आराधना से, किसी भी उपासना से यह आत्म तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। तो कैसे हो सकता है? तो कहा बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पाद रजोभिषेकम बिना न प्राप्यते। महापुरुषों की चरण धूलि को जब तक आपने अपने मस्तक पर नहीं लगाया है तब तक यह आत्म तत्व अत्यंत सुलभ, प्राप्त होते हुए भी अत्यंत दुर्लभ, अप्राप्त हो जाता है। यह आत्मा हमारा इतना निकट है कि इतना ज़्यादा निकट है कि हम इसको नहीं देख पाते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा निकट होती है उसको भी हम कभी कभी नहीं देख पाते हैं।
आपने देखा होगा थोड़ी दूर चीज जो होगी उसको आप देख लेंगे, मगर आंखों से आप बाहर की चीज सब देख लेंगे, मगर आंखों में लगा हुआ आंखों का काजल आंख से देख सकते हैं? आंखों में जो काजल लगा है तो अपनी आंख से आप अपना काजल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो काजल आंखों के अत्यंत निकट है। जब हम आंखों के काजल को नहीं देख सकते तो उस आंख से भी भीतर सूक्ष्म जो मन है, मन से भी भीतर बुद्धि सूक्ष्म है, उस बुद्धि से भी अंतर सूक्ष्म जो आत्मा है, तो उसका दर्शन इन चरण चक्षुओं से कैसे संभव है? वो नहीं हो सकता। इसीलिए ये आत्मज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए भगवान ने कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, ये आत्म तत्व को जानने वाला, ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला पुरुष अत्यंत आश्चर्यवत है, अद्भुत है, दुर्लभ है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य जब प्रयत्न करते हैं, उन हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। ऐसे सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले हजारों लोगों में से कोई एक ही मुझे तत्वतः जान सकता है, ये भगवान कह रहे हैं। तत्वतः जानना है। कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, तत्व से जानना अलग है और सामने दर्शन कर लेना वो बात अलग है। तो अर्जुन सामने तो देख ही रहा है श्री कृष्ण को, मगर उसका शोक मोह दूर नहीं हुआ। जब तक तत्व से हम श्री कृष्ण को नहीं जानेंगे तब तक हमारा ये संसार बना ही रहेगा। भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे तो भी, दुर्योधन के सामने भी खड़े हैं, सबके सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। उनको लगता है ये तो माया भी है, ये तो ये है। भगवान के हमारे सामने खड़े हो जाने से भी काम नहीं बनेगा। जब तक भगवत तत्व को हम नहीं समझेंगे तब तक उनकी प्राप्ति होने पर भी वो प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए ये आश्चर्य आत्म तत्व को जानना बहुत ही दुर्लभ है, और यदि ऐसा जानने वाला कोई हो और उसका बखान करना तो और भी दुर्लभ है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। कोई ऐसा बिरला ही होता है जो आत्म तत्व का निर्वचन कर सके। आत्म तत्व का उपदेश करना ये सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि जो चीज ज्ञेय हो उसका तो ज्ञान कराया जा सकता है। ज्ञेय मतलब इंद्रियों के द्वारा जो चीज जानी जा सकती हो उसके द्वारा तो इंद्रिय से बोध किया जा सकता है, मगर जो अज्ञेय है, किसी भी इंद्रिय का विषय ही नहीं है, उस आत्मा को आप इंद्रिय के द्वारा कैसे बता सकेंगे? इसलिए वेद भी आत्मा की तत्व की बात आती है तो नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं। वेदों की भी वहां पहुंच नहीं है। वेद स्वयं कह देते थे मन समेत जहाँ जाए न वाणी तर्क न सके सकल अनुमानी। मन समेत वाणी जहाँ नहीं जा सकती और कोई अनुमान से कितना बड़े से बड़ा तार्किक भी उस आत्मा को नहीं जान सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन के सहित वाणी जहाँ से लौट के आ जाती है, ये वेद कह रहे हैं। तो नेति नेति का मतलब क्या है? न इति न इति। तो पहला जो नकार है उसका मतलब है ये जो मूर्त है उसका निषेध किया गया, और दूसरे नकार से अमूर्त का निषेध किया गया। ये मूर्त अमूर्त क्या है? ये जो पंच तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इनमें से जो स्थूल तत्व है उनको मूर्त कहते हैं, और जो सूक्ष्म है उनको अमूर्त कहते हैं। मूर्त मतलब जिनकी आकृति है, आकृतिवान मूर्त हो गया, और बिना आकृति वाला अमूर्त हो गया। तो आप देखिए पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी हमें दिखती है, जल हमें दिखता है, अग्नि हमें दिखती है, तो ये हो गए मूर्त। और वायु हमें नहीं दिखता, आकाश हमें नहीं दिखता, तो ये हो गए अमूर्त। जो मूर्त नहीं है वह अमूर्त। तो सारा संसार इसी पंच तत्व में आ गया ना।
तो ये समझ के, और इसको संक्षेप में समझें तो जो भी स्थूल है वह है मूर्त, और जो सूक्ष्म है वह है अमूर्त। तो आत्मा न स्थूल है न सूक्ष्म है। अणुरणीयान महतो महीयान, अणु से अणु भी है और महा से महान भी है। इसलिए इस आत्म तत्व का निर्वचन, इसको वाणी के द्वारा इसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो अच्छा, वेद तो करते हैं, तो वेद इसी प्रकार करते हैं, नेति नेति करके ही कहते हैं, इदम इत्थम रूप से नहीं करते हैं। जैसे भगवान का अवतार किस लिए हुआ, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकते, एक प्रयोजन नहीं बता सकते, अब इसी हेतु से भगवान का अवतार हुआ है। हरि अवतार हेतु जे होई, इदम इत्थम कही जाए न सोई। इदम इत्थम रूप से आप नहीं कह सकते। राम जन्म के हेतु अनेक हेतु होते हैं। तो इसी प्रकार यह जो आत्मा है, इसका वचन, इसको वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। अच्छा, फिर तो कैसे प्रकट, और फिर इसका इतना ही नहीं, आगे और कहा आश्चर्यवच्चैन मन्य श्रुणोति। इसको सुनने वाले भी बड़े दुर्लभ हैं, आश्चर्य है। क्योंकि आत्म तत्व को सुनने के लिए किसकी जिज्ञासा होती है आजकल? जहाँ मनोरंजन होता है वहां तो सब पहुंच जाते हैं, मगर मैं कौन हूँ इस विषय पर विचार करने की कितने लोगों की रुचि होती है? समय ही नहीं है, बाहर ही बाहर देखते रहते हैं, अंदर मुड़ कर देखते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जब हमारे मन में ये जिज्ञासा होगी मैं कौन हूँ, तब वो आत्म तत्व के जानने के लिए प्रवृत्त होगा, तब वो सदगुरु की शरण में जाएगा, ज्ञानी संत महात्माओं को ढूंढेगा। तो वो जिज्ञासा पहले होनी चाहिए। इसलिए कहा वो जिज्ञासा तब होगी जब आप उसके बारे में सुनोगे, सत्संग में जाएंगे, तब हमने सुना कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तब वो जागृत होता है कि हाँ इसको जानना चाहिए। इसलिए कहा इसको सुनने वाले भी दुर्लभ है। और श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित्, बहुत सारे लोग सुन भी लेते हैं मगर एक कान से सुना एक कान से निकल गया। प्रवचन में बैठे तब तक तो बड़े अच्छी बात, तो बाहर गए तो फिर शुरू। तो ये जो ऐसा ही श्लोक कठोपनिषद में भी आया है, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुवक्ता आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ये कठोपनिषद में आया। क्या कहा? श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। ये आत्म तत्व कैसा है? बहुत लोगों को तो सुनने के लिए ही मिलता नहीं है। जन्म से लेकर मर जाते हैं तब तक उनको पता ही नहीं होता कि आत्मा क्या होता है। संसार के कामों में इतने फंसे रहते हैं, है ना। बड़े शहरों में जाइए और कई जगह जाइए तो बस दिन रात पैसा कैसे कमाए, इंद्रियों का सुख कैसे मिले, अर्थ और काम में लगे रहते हैं। धर्म और मोक्ष की तो चर्चा ही नहीं होती। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, इसलिए कह दिया कि ये दुर्लभ है। सुनने के लिए भी बहुत लोगों को मिलता ही नहीं है। इतना ही नहीं, श्रृण्वन्तो भी बहवो यं न विद्युः, और बहुत सारे लोग सुन भी लेते हैं। प्रवचन में हजारों की भीड़ भी कई बार हो जाती है, हजारों लोग सुन रहे हैं मगर उसको समझ नहीं पाते हैं। और आश्चर्य वक्ता, इस आत्म तत्व का बोलने वाला भी आश्चर्यभूत है। और कुशलों से लब्धा, और सुनकर इस आत्म तत्व को जानने वाला वो भी कुशल है, वो भी बड़ा दुर्लभ है। और आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, इसको जान लेने वाला और गुरु के द्वारा जब अनुशिष्ट हो जाता है, कुशलेन निपुणेन कश्चित् कारुणिकेन आचार्येण अनुशिष्ट दुर्लभ। कोई ऐसा महापुरुष जब उसको उपदेश दे तब उसको वो ज्ञान होता है। बिना, जैसे अभी हमने कल भी बताया था, जो दीपक प्रज्वलित होता है वही उसी से दूसरे दीपक प्रज्वलित हो सकते हैं। बुझा हुआ क्या वो दूसरे को जलाएगा। तो न नरेण अवरेण प्रोक्तेश सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। अवरेण नरेण प्रोक्तः ऐसा आत्मा सुविज्ञेयो न भवति। यदि सामान्य व्यक्ति द्वारा इस आत्म तत्व का विवेचन किया जाता है तो वो श्रोता के दिमाग में वो बात उतरती ही नहीं है। कितना भी आप कितने भी बुद्धिमान हो मगर आपके दिमाग में वो बात नहीं उतरेगी। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की आवश्यकता है। तो वैसे ही सदगुरु अर्जुन को मिल चुके हैं।
इसीलिए उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम कहकर उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। तब अर्जुन को भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया। उसी उपदेश में भगवान ने कहा कि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, ये भारत सर्वस्य देहे अयम देही नित्यम अवध्या। समस्त प्राणियों के ये जो समस्त देहों में ये जो देही है आत्मा, ये क्या है? अवध्य है। अवध्य मतलब जिसका कभी वध नहीं किया जा सकता। आत्मा अवध है। अवध अवध मतलब जिसको कोई मार ना सके। इसलिए देखिए भगवान भी जब प्रकट होते तो अवध में प्रकट होते हैं। अवध में अयोध्या का भी नाम है ना? अवध है, अवध राजकुमार, अवधेश भगवान का नाम है। क्यों? कोई नहीं मार सकता। और अयोध्या जिसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता, अथवा तो जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, अथवा तो जहां युद्ध का नामो निशान नहीं है। युद्ध तो तब हो कि जब दो हो, जब एक ही आत्मा है, जब उसके साथ लड़ने वाला दूसरा कोई है नहीं, तो कहां से युद्ध होगा? इसलिए अयोध्या, तो ये अयोध्या क्या है? हमारा हृदय ही अयोध्या है। इस हृदय रूपी अयोध्या में आत्मा रूपी राम प्रकट होते हैं, है ना? मन रूपी दशरथ और बुद्धि रूपी कौशल्या के द्वारा हृदय रूपी अयोध्या में राम ब्रह्म, है ना, उनका प्राकट्य होता है। इसलिए आत्मतत्व दुर्लभ होने पर भी मन और बुद्धि के द्वारा इसको जाना जा सकता है, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आता है। कहते हैं सामान्य मन से तो ये आत्मतत्व को नहीं जाना जा सकता, किंतु यदि दृश्यते मन से वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, वेद कहते हैं मन से ही आत्मतत्व को जानना चाहिए। तो कैसे मन से? कि जो शास्त्र और आचार्य के द्वारा सुसंस्कृत मन है, उसके द्वारा आत्मतत्व का बोध होता है। और दूसरा, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्यते। बुद्धि से जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वो अपनी बुद्धि से उस परमात्मा को देखते हैं। कैसी बुद्धि से? सूक्ष्म दृष्टि से, अर्थात बुद्धिगम्य भी हो गया आत्मा। मगर कैसी बुद्धि? शास्त्र और आचार्य के द्वारा जो कुशल बुद्धि है, संस्कृत बुद्धि है, उसके द्वारा परमात्मा का बोध होता है। तो बोध होता है वो कैसे रूप से? ज्ञेय रूप से नहीं। जैसे हम कोई पदार्थ देखते हैं, एक नारियल रखा है तो हम नारियल को देखा, हम नारियल को जान लिया। ऐसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि नारियल तो ज्ञेय हो गया है ना। जिसको हम जानते हैं वो हमारा ज्ञेय हो गया। जो ज्ञेय होता है वो हमसे अलग होता है, और अलग होने के कारण वो हमसे अलग होने के कारण वो झूठा है, मिथ्या है, अथवा असत्य है ना, अशाश्वत है, नित्य नहीं, अनित्य है। हमसे मतलब आत्मा से, जो आत्मा से अलग होगा वो कभी नित्य नहीं हो सकता। तो ज्ञेय रूप से आत्मा का बोध नहीं होता है। वो जो प्रक्रिया है आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, वही सारी प्रक्रिया भगवान बता रहे हैं कि सदगुरु की शरण में जाने पर वे आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। उनका श्रवण मनन निधिध्यासन करके निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसका जब वास्तविक स्वरूप हमें बोध हो जाता है, वास्तविक स्वरूप का जब हमें बोध हो जाता है तो हमारा शोक और मोह दूर हो जाता है। तो ये अवध्य पर आत्मा है। इस आत्मा को तुम जानो और अपने कर्तव्य को तुम पालन करो, ये भगवान ने समझाया।